अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ-साथ बेल का जो आइकन है इसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। साथ-साथ ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं सीखने के हवाले से। तो इसमें फॉरेक्स की बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं और उसके ऊपर फिर आपको लाइव चार्ट के ऊपर आपको चीज़ें फिर समझाई जाती हैं, कैसे आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से आपने एनालाइज करना है फंडामेंटली, मतलब तमाम जो चीज़ें ज़रूरी हैं फॉरेक्स के हवाले से वो आपको इसमें सिखाई जाती हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं और आप फॉरेक्स से सीखना चाहते हैं कि आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप ये मैं आपको ही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले फॉरेक्स को सीखें। ठीक है, ये एक बिज़नेस है, इसको आप बिज़नेस समझ के, आपको पता है बिज़नेस में आने से पहले उसको पहले सीखना पड़ता है। तो अगर आप सीख कर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बग़ैर सीखे जब आप स्टार्ट करेंगे उस नुकसान से आपके बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो नेक्स्ट है हमारी पेड सिग्नल सर्विसेज। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें गोल्ड के आपको सिग्नल प्रोवाइड होते हैं, जो मेजर पेयर हैं इनके भी आपको सिग्नल प्रोवाइड होते हैं, जो इसमें स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो इम्प्लीमेंट की जाती है जो मेजर पेयर है उनके हवाले से। और अगर आप हमारे सिग्नल फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करना चाहते हैं तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप हमारा एक्सनेस का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और अपना अकाउंट को अगर आप पहले से आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप आईबी चेंज के ज़रिए से हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप नया अकाउंट बना सकते हैं और आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको पूरी गाइडलाइन दी जाएगी इस हवाले से। आपको मिनिमम जो है बस इसमें अपने अकाउंट के अंदर $250 डिपॉजिट करवाना है। और तीसरा जो है वो अकाउंट मैनेज है। अगर आप अकाउंट को मैनेज करवाना चाहते हैं हमसे तो आप करवा सकते हैं। इसमें फंडेड अकाउंट जो है वो जो नहीं है, फंड अकाउंट के अलावा जो है वो आप इसमें हमसे मैनेज करवा सकते हैं। और इसका क्या टर्म एंड कंडीशंस है, क्या तरीक़ेकार है, किस तरीके से विड्रॉल है, सारा आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे ट्रेडर्स न्यूज़ की। तो कल जो है वो जुम्मा है, 22 मार्च। कल जो है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है ये 6 बजे न्यूज़ है, फेड चेयर पॉलिसी ठीक है। तो बहरहाल के अलावा तो कोई ऐसा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है यूएसडी के हवाले से। तो ये शाम 6 बजे जो है आपने कोशिश करनी है ये न्यूज़ ट्रेडिंग से। आप अगर आप बिगिनर्स हैं और अभी आप शुरुआत के लेवल के ऊपर है तो न्यूज़ के टाइम में ट्रेडिंग से अवॉइड करें, ख़ासतौर पर गोल्ड के केस में। तो चलिए ट्रेडर्स, अब हम चलेंगे चार्ट के ऊपर और डेली का टाइम फ्रेम है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखिए ये जो आपको एक स्पाइक नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो स्पाइक है यहाँ पर आप यूँ समझे कि जो एक लिक्विडिटी पड़ी थी, एक हाई था जो कि 2195 का था और 2195 का जो हाई है वो यहाँ से ग्रैब हुआ है और काफ़ी मार्केट ने जो एक मूव लिया है और जो अब हाई जो लगा है वो 2222 का लगा है तकरीबन, सही है। और उसके बाद अगर आप देखें आज के दिन जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो भी इसी जो लास्ट जो एक हाई लगा था उससे नीचे हुई है। तो इस बात का हम क्या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं या क्या हम अखज़ कर सकते हैं इस चीज़ से? इस चीज़ से ये बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अब शायद हमें गोल्ड मज़ीद सेलिंग में देखने को मिले, सही है, मज़ीद सेलिंग में गोल्ड जा सकता है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे जो हमें यहाँ पे जो चीज़ समझ आ रही है ना वो ये आ रही है कि अभी जो इसका क्लोजिंग है ना वो इससे नीचे हुई है, ठीक है, 2195 से नीचे क्लोजिंग है आज के दिन। और ये जो आपको एक विक नज़र आ रही है ये आपको पता है लास्ट जो न्यूज़ थी एफओएमसी की, तो उसके रिजल्ट में जो यहाँ पर आपको स्पाइक देखने को मिला है। अब जो है यहाँ पर मैं 4 आवर में जाके आपको मज़ीद मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट को मैंने कहा तो है कि सेल जाएगी, लेकिन कितना सेल जाएगी ये भी देखना ज़रूरी है। आपके साथ मैंने एक स्ट्रक्चर शेयर किया था, पता नहीं अब आपको याद होगा कि नहीं होगा, कि मार्केट जब एक इस तरह बाय ट्रेंड में जा रही हो और उसके बाद यहाँ से ये लोअर हाई बना रही हो मुसलसल और उसके बाद यहाँ से अगर आपको देखें तो इस तरह का अगर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, 90+% चांस होते हैं कि इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे रीटेस्ट के बाद हमें मज़ीद एक बाइंग एंट्री देखने को मिलती है या मज़ीद एक बाइंग प्रेशर आता है किसी भी करेंसी या स्टॉक में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था और ये हमारे पास एक इसका क्या कह सकते हैं उसको सपोर्ट था, ठीक है, और ये हमारे पास
एक ट्रेंड लाइन थी, तो ये आप यूँ समझे कि डिसेंडिंग आपको ट्रायंगुलर पैटर्न देखने को मिला है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। तो यही लास्ट वीडियो अगर आप देख सकते हैं मेरी, मैंने उसमें आपके साथ ये वाली वीडियो लास्ट आप जाके, वो 16 मिनट की वीडियो, इसको आप डिटेल से देखिए कि किस तरीके से इस चीज़ को एनालाइज किया गया है और एग्जैक्ट मार्केट ने ऐसा ही बिहेव किया है। तो अब इसको ब्रेक करने के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक किया है और अपना जो लास्ट वाला हाई था इसको ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट अपने इसी जो क्या कहते हैं एरिया है इसमें एंटर हुई है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें किस तरीके से एंट्री मिल सकती है बाइंग की या सेलिंग की, मैं दोनों एंट्रीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस लेवल को मैं यहाँ से फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। मैंने ऑल टाइम हाई जो है यहाँ पर ये लगा के रखा हुआ है, सही है। अभी आपने इसी को लगा के रखना है। तो ये हमारे पास ऑल टाइम हाई लग गया, उसके बाद ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन लग गई, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल जोन बन गया है। तो अब जो है इसमें बाइंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि सेलिंग है, लेकिन सेलिंग अब यहाँ से तो नहीं हो सकती। यहाँ पे तो ना बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका एक एक्सट्रीम लेवल है हाई का और ये हमारे पास एक मेजर सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट का काम करेगी। तो ये तो दरमियान में हो गया। तो अब चीज़ों को आपने ज़रा ध्यान से तवज्जो से समझना है और मैं कोशिश करता हूँ एग्जैक्ट वही लेवल आपके साथ डिस्कस करूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हो कि मार्केट वहाँ से पुल बैक कर सकती है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो एक हमारे पास एरिया है, ये जो हमारे पास एक यूँ समझे कि तकरीबन 2153 से 2158 यानी ये एक जोन बनता है, सही है। तो यहाँ से भी चांस है कि मार्केट यहाँ पर आती है और यहाँ से अगर आपको इस एरिया से या इस एरिया से, ये भी एक सपोर्ट है मेजर, या इन कहीं से भी आपको एक स्ट्रॉन्ग कोई बाइंग कैंडल नज़र आती है, बुलिश कैंडल नज़र आती है, तो फिर आप यहाँ से भी बाय ले सकते हैं, सही है। मैं आपको एक एग्जैक्ट कोशिश करूँगा कि लेवल आपके साथ डिस्कस करूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर मार्केट यहाँ पर आती है इस जोन के अंदर और उसकी जो क्लोजिंग है 1 आवर में वो 2160 से ऊपर जाके क्लोजिंग होती है, सही है। 2160 कह लें या 2162 कह लें, ठीक है। 2162 आप इसको बस रख लें, क्योंकि ये भी हमारे पास एक किस्म का लेवल है। तो मार्केट इस जोन में आए और इस जोन में आने के बाद मार्केट एक विक बनाए, ठीक है। ये आपको पता है ये सपोर्ट पड़ी, हो सकता है यहाँ से लिक्विडिटी पड़ी है, तो इसको ग्रैब करने के बाद फिर मार्केट दोबारा ऊपर कोई अच्छी सी कैंडल बनाती है, क्लोजिंग देती है और 2162 के ऊपर जाके अगर इसकी क्लोजिंग होती है, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है, जो लास्ट सपोर्ट होती है वो लास्ट जो एक रेजिस्टेंस था और अब ये सपोर्ट का काम करेगी ये एरिया जो है। तो यहाँ से आपको इस एरिया के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए कल के दिन। यहाँ से किसी भी सेशन में, या वो लंदन सेशन हो, न्यूयॉर्क सेशन हो, खासतौर पर ये दो सेशन में आप कोशिश करें ट्रेड को इम्प्लीमेंट किया करें, क्योंकि जब एक मेन सेशन होता है, जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक जोन होगा, एक टारगेटेड एरिया है, यहाँ से हमें कोई भी बाइंग एंट्री देखने को मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ से अब मैं आपके साथ सेलिंग भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं अब कोशिश करूंगा कि आप दोस्तों के साथ दोनों लेवल से, बाइंग का भी और सेलिंग का भी, ठीक है। ऐसा रहो मार्केट यहाँ पर ऊपर चली जाए और आपको फिर इस एरिया का वेट करते रहे, सही है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब मैं आपके साथ इसका सेलिंग का भी लेवल डिस्कस कर लूंगा। तो ये हमारे पास एक इसका यूँ समझें कि एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बना और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी है, उसके बाद ये भी एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने 50% फिल किया है और ये उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप ऊपर वाला इस नीचे वाले से इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जरा समझना है। उसकी वजह ये है कि ये जो है एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ 1 आवर में इस एरिया में, और इंटरनल स्ट्रक्चर था जो कि ब्रेक हुआ, और उसी जहां पे ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है उसी के बिल्कुल अपोजिट ये एक फेयर वैल्यू गैप है। तो वो फेयर वैल्यू गैप जो कि एक BOS यानी ब्रेकआउट जो स्ट्रक्चर होता है उसके अपोजिट में जो एक फेयर वैल्यू गैप होता है उसकी इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू अदर फेयर वैल्यू गैप से वो ज्यादा होती है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू दिस वन ये ज्यादा है। तो यहां से इस एरिया से इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूंगा आपको मैं सही समझा सकूं। तो यहां से अगर आपको ये एक फेयर वैल्यू गैप आएगा इसका FVG जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं, और यहां से आपको इस एरिया से कहीं से भी सेलिंग की अगर आपको एंट्री मिलती है, मार्केट यहां पर आती है और इस एरिया से आपको कुछ सेलिंग की एंट्री मिलती है, या मार्केट यहां पर आती है एक विक बना के, यहां से एक अच्छी सी कोई 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग देती है,
तो फिर ये एरियाज आपके सेलिंग के रह सकते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, या यहाँ से आपको एंट्री मिल सकती है सेलिंग के लिए, या फिर इस एरिया से आपको सेलिंग एंट्री मिल सकती है। तो सेलिंग के लिए ये आपके दो जोन इंपॉर्टेंट रहेंगे। सही हो गया सेलिंग के लिए। और बाइंग के लिए आपके पास ये एरिया जो है 2155 से तकरीबन 2160 का ये एक जोन बनता है। और यहां से आपने इन एरियाज में कोई जल्दबाजी नहीं करनी कि आप यहां पर बाय कर लें या सेल कर लें। इस एरिया के अंदर ये जो एरिया है इसके ऊपर आपने कोई बाइंग सेलिंग नहीं करनी, आपने वेट करना। देखें फॉरेक्स के अंदर अगर आपको कोई चीज बड़े नुकसान से बचा सकती है, आपके नुकसान को कम कर सकती है, तो वो है आपका पेशेंस। आपने देखें मार्केट में कभी भी हर जगह पे लेवल नहीं होते। मार्केट में या कोई एक्सट्रीम लेवल होता है, एक्सट्रीम हाई होता है, एक्सट्रीम लो होता है, या उसके मेजर कोई ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जहां से आपने के ट्रेड में एंटर होना होता है। सही है, तो मैं अब इसीलिए कोशिश करता हूं कि मैं जो है वो तमाम चीज़ों को साथ, प्राइस एक्शन भी साथ साथ आपके साथ डिस्कस करूं, चार्ट पैटर्न भी आपके साथ डिस्कस करूं, और उस चार्ट पैटर्न के अंदर हमें कोई अगर आईसीटी कॉन्सेप्ट के हवाले से, कोई चीज़ स्मार्ट मनी के हवाले से जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जब आप इन दोनों चीज़ों को मिलाकर चलेंगे, तो जो एक कॉन्फ्लुएंसेस दोनों को मिलाकर चलेंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी जो विनिंग रेशियो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, 100% कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन क्या होता है कि आप 80 to 90% अपनी ट्रेड को जो है वो एक सेफ फेज में लेकर आ सकते हैं। सही है, तो मैंने आपको जो लेवल डिस्कस किए हैं इनको आप जरूर अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करें, और फिर तहम्मुल के साथ, पेशेंस के साथ अपने इन लेवल्स का वेट करें। और जब मार्केट आपके कंसर्न एरिया में, पीओआई में आपको कोई एंट्री देती है, तो फिर आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपने प्रॉपर एसएल लगाना है। प्रॉपर एसएल लगाने के बाद अब आपने एसएल कितना लगाना है, अगर आपका अकाउंट फॉर एग्जांपल $100 का है, तो आपने $2 का रिस्क लेना है। यानी आपने अपनी इक्विटी जितनी भी है उसमें आप मैक्सिमम, मैं आपको ये कहूंगा कि आप 2% या मैक्सिमम अगर आप हद करें ना 3% आप रिस्क लें अपनी ट्रेड का, उससे ज्यादा आपने रिस्क नहीं लेना। और जो रिवार्ड है वो आपने 1:2 रेशो आपने रखना है। और अगर आपको यहां पर कोई एंट्री मिल जाती है, तो आप देखिए आपका रिवार्ड इस एरिया तक तो एटलीस्ट आप अपना रिवार्ड रख सकते हैं जो लास्ट आपका लो है। सही है, इस तरीके से आपने अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना है। सही है, और कोशिश करें, मोस्टली हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अकाउंट क्या होता है, $100, $200, $300 का होता है। तो कोशिश करें गोल्ड के अंदर आप मिनिमम भी हो ना आपका $500 से $600। मुझसे सवाल अक्सर होता है कि हमारा कितना अकाउंट, गोल्ड के लिए आपका मैक्सिमम $500 से $600 मिनिमम आपका अकाउंट हो, तो आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं। गोल्ड आपको बहुत ज्यादा अपोज देता है, आपको जगह जगह अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं गोल्ड के अंदर, लेकिन उसके लिए क्या है कि हमें थोड़ा पेशेंस रखना है। हमें लंदन सेशन में देखना होता है मार्केट में वोलेटिलिटी, हमें न्यूयॉर्क सेशन, जब लंदन और न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप कर रहा होता है, उस दौरान हमें कोई एंट्री मिलती है, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी जो है विनिंग रेशियो वाली एंट्री होती है, वहां पर आपको ज्यादा चांस होता है कि आप चीजों को विन कर सकें। तो ये दो एरियाज रहेंगे, लेकिन इस एरिया से ज्यादा जो मेरा फेवरेट एरिया है इस एज कम्प्यूटर, अगर मैं इस फेयरवेल की बात करूं, तो ये वाला, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक इसी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के करीब है, तो इस एरिया मार्केट के चार चांद के मार्केट यहां पर आए, यहां पर आपको एंट्री मिल सकती है। और यहां पर अगर आपको एंट्री मिले तो फिर आप यहां पर सेलिंग की एंट्री ले सकते हैं, और बाइंग की अगर आप एंट्री देखें तो बाइंग की आपको यहां पर एंट्री मिल सकती है। इन केस, अब मैं इसको थोड़ा 4 आवर में आपको लेकर जाता हूं। इन केस अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाती है, 2150 ये जो एरिया है इसको भी ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देती है, तो फिर आप यहां पर सेलिंग में फर्दर जा सकते हैं। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि आपने डेली की कैंडल का जरूर वेट करना है, उसकी क्लोजिंग अगर 2050 से नीचे क्लोजिंग दे देती तब आपने सेलिंग में जाना है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी डेली की कैंडल 2150 उसने क्लोजिंग नीचे नहीं दी, तो इसका क्या मतलब था कि यहां पर जो बायर्स थे वहां पर एक प्रेशर बिल्डअप हुआ, जिसकी वजह से न्यूज के दौरान वो एक ट्रेंड फॉलोइंग जो एक ट्रेड थी वो एग्जीक्यूट हुई है, और मार्केट ने हाई 2222 का लगाया है। ठीक हो गया, तो अब आपने 1 आवर पे जिस तरीके से मैंने आपको लेवल समझाए हैं, आपने उन लेवल्स का वेट कर लेना है। एसएल के साथ आपने ट्रेड करनी है, एसएल के बगैर आपने कोई भी ट्रेड को प्लान नहीं करना। ये आपके सामने है, मार्केट में बाय का ट्रेंड था, मार्केट ने एक ट्रायंगुलर पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न आपको देखने को मिला, और जहां से अभी मार्केट को ब्रेकआउट कर चुकी है प्रॉपर तरीके के साथ। अब मार्केट के अगर बाइंग मजीद, अगर आपको ये एक बाइंग एरिया रह सकता है, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग एरिया, और सेलिंग के लिए आपका ये एरिया एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके साथ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, फेयरवेल गैप है, तो
कॉन्फ्लुएंसेस ज़्यादा हैं कि यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बहरहाल ये था गोल्ड का एनालिसिस। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उन लिंक्स को ज्वाइन करके हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें रेगुलर और डेली बेसिस के ऊपर आपको तमाम चीज़ें सिखाई और समझाई जाती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।